आपने अभी सुनने और श्रवण की बात की थी, तो मैं यहाँ पर दोनों कर रही हूँ। नहीं, वो और तो आप आपने करते हैं। नहीं, और आपने कहा कि श्वेता और मुझ में क्या फ़र्क है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कविता जैसे आप पढ़ सकते हैं, काश मैं वैसे पढ़ पाती। आज लखनऊ में पहली बार साहित्य आज तक का मंच आया है और मुझे लगता है कि लोगों को वंचित नहीं रखना चाहिए आशुतोष राणा के कविता पाठ से। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मेरा ईमानदारी से मानना है कि अभिनेता हो या नेता हो, ये समाज की निर्मित होते हैं, निर्माता नहीं होते। जब आप देखते हैं तो हम देखने योग्य हो जाते हैं, आप सुनते हैं तो हम सुनने योग्य हो जाते हैं। आप जब अपने घर से हमारी फिल्म देखने के लिए चलते हैं तो हमारा घर चलने लगता है। तो हम तो आपकी निर्मित हैं और निर्मित का दायित्व होता है कि वह अपने निर्माता की तमाम इच्छाओं की पूर्ति करे। हालांकि हम आपकी इच्छा की निर्मित हैं, जैसा आपने हमें बनाया वैसे हम बन गए। लेकिन मुझे जो आज के दौर में, क्योंकि युवा हमारे जितने भी, मैं युवा का संबंध आयु से नहीं है, युवा का संबंध अवस्था से है। हर वो व्यक्ति जो अपने पिता और माता के पैर में भी जूते पहना सके और अपने पुत्र और पुत्री के पैर में भी जूते पहना सके, ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को आप युवा कहते हैं। उसका संबंध आयु से, मतलब जो अपने अतीत को और अपने भविष्य को आज उपस्थित करने की क्षमता रखता है, उसको आप युवा कहते हैं। इसका संबंध आयु से नहीं है। क्यों? क्योंकि युवा के पास अपना पिछला और अगला, इसके साथ उसको लय से लय मिला के चलने की हुनर होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो हम युवाओं के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे द्वंद्व खड़े होते हैं। और मैं चूंकि दिनकर जी का मैं भक्त हूँ, उनका प्रशंसक हूँ, और मुझे लगता है कि उन्होंने लिखा तो उनकी कलम से, लेकिन हाँ भैया, नहीं रश्मि रथी तो वो तो खूब सुना है आपने। तो रश्मि रथी का एक पहला भाग जो है, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हालांकि आपको उतनी दूर नहीं होना चाहिए था, आपको थोड़ा पास होना चाहिए था, और हम पूरा प्रयास करेंगे। तो वो जो कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मैं खड़ा हो गया, मैं शाम शाम, आप बैठी रहें। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, किसका? बोले शूलों का मूल नसाने को, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उदियाली हो, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना, गन्ने को कहते हैं इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये तमाम विपत्तियों की उन्होंने बात की है कि विपत्तियां जो होती हैं वो हमारा ध्वंस करने के लिए नहीं आती, विपत्तियां हमारा निर्माण करने के लिए आती हैं। तो ये इस कविता में उन्होंने वह बात की, और मैंने इसका प्रथम खंड आपको सुना दिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें हालांकि तृप्ति तो कभी नहीं होगी, ना मुझे तृप्ति होगी। कोई एक व्यक्ति बोले, वो कह रहे हैं हे भारत के राम, एक तरफ कृष्ण की चेतावनी है,
एक तरफ भैया कृष्ण की चेतावनी है और दूसरी तरफ राम के जागरण का आग्रह है। देखो, देखिए देखिए देखिए, किस लोग दोनों उंगलियां हिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अरे नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे हो। हम यहाँ पे प्रेम में आए हैं, पैसों में नहीं आए। आप समझ नहीं रहे। और फिर होता क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर आज तक पर तो चलता है, लेकिन हमारा एक YouTube चैनल है पंचतंत्र वन, अगर उस पर हम डाल दें तो ये स्ट्राइक मार देते हैं। बात हमारी ही है। हम इनसे आपके सामने कह रहे हैं कि अब जो यहां पर बोला जा रहा है उसे मैं अपने YouTube चैनल पंचतंत्र वन पर डालूंगा, और आज तक से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं मारेंगे। बिल्कुल पक्का प्रॉमिस? जी जी। ठीक है। तो मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बोले? मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या? देखिए आप, जब परमात्मा किसी से प्रेम करता है और कोई परमात्मा से प्रेम करता है, तो जो परम पिता, जो सबका दाता है, वो उनका दूत भी बनने तैयार हो जाता है ना? प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपका दाता होते हुए भी आपका दूत बन जाता है। ये इस पूरे कवित्व में है। तो भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। बोले क्या? बोले दो न्याय अगर तो आधा दो। बहुत शांति से सुनना, बहुत शांति से सुनना, क्योंकि इसमें ब्रह्म की बात चल रही है, जगदीश्वर की बात जगत से चल रही है। तो बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। और दुर्योधन 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 वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, और डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान को पे धोकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन मान मुझे। यह देख अगर मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे है, मैनाक में रूपक मेरे है, और दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्याकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि जिष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हा दुर्योधन बांधने। बोले यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है।